देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं सेकेंड मेथड। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बाइसेक्शन यानी बोल्जोना मेथड और रेगुलर फॉल्स यानी कि मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन। और अब हम लोगों को पढ़ना है सेकेंड मेथड। अच्छा, उस दोनों मेथड में एक चीज देखे थे कि पहला और दूसरा जो भी रूट्स आप अप्रोक्सीमेट लेते थे दोनों अपोजिट साइन होता था, नहीं, एक प्लस तो एक माइनस। यहां पर ये वाला जो है खत्म कर देता है, अपोजिट साइन वाला कहानी खत्म हो जाता है। ठीक, अपोजिट साइन वाला कहानी खत्म हो जाता है। और सेकेंड मेथड जो है ना रेगुलर फॉल्स मेथड का ही थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पार्ट है। ठीक, सेकेंड मेथड क्या है, रेगुलर फॉल्स का थोड़ा सा इंप्रूवमेंट पार्ट है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। क्या है, दिस मेथड is improvement over the method of regular fallacy method, is it does not require the condition fx0 into fx1 लेस देन 0। ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो आपका लेस देन 0, इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। तो यहां पर एक पॉजिटिव एक निगेटिव वाला जो है ना कंडीशन यहां पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका रेगुलर फॉल्सी से थोड़ा सा बेस्ट है। इन दिस मेथड the graph of the function y equal to fx in approximated by a second line at each iteration second line is nothing but the chord joining the initial point या initial limits of the interval, initial limits of the interval taking x0 x1 is the initial limits of the interval we write the equation of the chord joining the points x0 fx0 and x1 fx1। ठीक है, देखिए जैसे y बराबर fx है, यदि x आप x0 लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा, y fx0, और यदि x कोऑर्डिनेट x1 लेते हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, fx1। अब ये दो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट से लाइन के इक्वेशन बताइएगा तो क्या होगा, इस दोनों पॉइंट से जाने वाला लाइन के इक्वेशन जानते हैं ना,
जैसे यदि ये भाई साहब आपका x1 y1 है, ये आपका x2 y2 है, तो समीकरण क्या हो जाता है y माइनस y1 y1 माइनस y2 बाय x1 माइनस x2 और x माइनस x1 2 फॉर्म होता है, समझ गए 2.4। तो यहां पर क्या हो जाएगा बोलिएगा तो y माइनस y1, समझ गए y माइनस y1, इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान लीजिए, तो कितना हो जाएगा fx1 y कोऑर्डिनेट का अंतर यानी कि fx1 माइनस fx नोट बाय x1 माइनस कितना x नोट और x माइनस x1, x1 आपका कितना हो गया 1, ठीक है, x1 आपका हो गया 1। और अब देखिए ये आपका हो गया, ठीक। अच्छा एक बात है कि ये जो है ये आपका कॉर्ड का समीकरण हो गया, जैसे ये आपका जो है एक कर्व है ना, ये कॉर्ड का समीकरण हो गया। ये कॉर्ड एक्स एक्सिस को काटेगा, एक्स एक्सिस को काटेगा तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, वाई कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0। लिखिएगा दिस सेकेंड लाइन cuts the x axis that is y बराबर 0, y बराबर आपका क्या हो गया 0। therefore इसमें बोलिएगा तो क्या हो जाएगा माइनस fx1 इक्वल टू fx1 माइनस fx नोट बाय x1 माइनस x नोट और x माइनस x1 इधर भेज दीजिए, समझ गए। तो आपका कितना हो जाएगा बोलिएगा तो इसको उधर भेजिएगा तो माइनस fx1 इंटू x1 माइनस x नोट बट fx1 माइनस कितना fx नोट बराबर कितना हो गया x माइनस x1। तो x बराबर इसको इधर लाइएगा तो क्या हो जाएगा x1 माइनस आपका क्या हो जाएगा माइनस, सही जा रहे हैं, आपका माइनस हो जाएगा x1 माइनस x नोट बाय fx1 माइनस कितना fx नोट और आपका क्या हो गया और आपका साथ में कितना fx1, साथ में आपका हो गया fx1। अब यही जो है ना आपका x2 दे देगा। कैसे x2 देगा देखिए, दो वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कहां कहां पर 0 और 1 पे, 0 और 1 पे वैल्यू निकाल दिए हैं, तो यही x आपका क्या दे देगा x2, ये x आपका क्या दे देगा x2 दे देगा, समझ गए x2 लिखेगा therefore x2 इक्वल टू x1 माइनस x1 माइनस x नोट बाय fx1 माइनस fx नोट इंटू fx1 इंटू आपका कितना हो गया fx1, ठीक है। तो यही आपका हो गया फॉर्मूला। यदि इसी को जनरलाइज कीजिएगा तो जनरलाइज करके हम लोग कैसे लिखेंगे व्हिच इज एन approximation to the root in the general way। हम लोग कैसे लिखेंगे जनरल वे में, इधर लिख लिए तो मिटा दे, ठीक है। जनरल वे में इसको क्या लिखिएगा xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 बाय fxn माइनस fxn माइनस 1
इंटू एफ एक्स एन, जहां पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यही आपका जो है जनरल हो गया फॉर्मूला, समझ गए? ये फॉर्मूला आपका हो गया जनरल। ठीक, तो अब आइए इसका लिखिए रिमार्क्स। रिमार्क्स बड़ी काम का होता है, रिमार्क्स से ऑब्जेक्टिव पकड़ाता है। रिमार्क्स, इन दिस मेथड, in this method fx naught and fx1 is not necessarily of opposite sign। जबकि बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी में हम लोग अपोजिट साइन देखते थे, यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग अपोजिट साइन देखेंगे। इन दिस मेथड इट इज नॉट necessarily that the interval must contain the root। इसमें एक और बात है कि जो आप इंटरवल लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है इंटरवल x नोट x1 मस्ट कंटेन रूट। जो इंटरवल लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं उसी में आपका सॉल्यूशन मिलेगा, ये कोई जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन आपका बाहर भी मिल सकता है। अच्छा चलिए लिखिए, if at any iteration, if at any iteration fxn equal to fxn minus 1, this method fails and shows that it does not converge necessarily। यानी कि ये मेथड फेल भी हो जाता है, इसी वजह से ये आपका कोई जरूरी नहीं है कि कन्वर्ज करे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। क्या सेकेंड मेथड हमेशा कन्वर्ज करता है? तो आंसर है नो, कन्वर्ज कर भी सकता है। मेथड कन्वर्जेड इट्स rate of convergence is faster than that of the method of false position। यदि ये कन्वर्ज करेगा ना तो इसका कन्वर्जेंस जो है मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन यानी कि रेगुलर फाल्सी मेथड से ज्यादा होगा। याद कीजिए, देखिए तो रेगुलर फाल्सी मेथड का कन्वर्जेंस क्या था? 1 पॉइंट, देखिए कुछ था 58 का आसपास था, उसका कन्वर्जेंस था एग्जैक्ट हम आपको बता देते हैं कितना था, 1.618 था, 1.618 था। इसका उससे ज्यादा होगा, ये पूछता ऑब्जेक्टिव में। द ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ सेकेंड मेथड इज 1.62।
one drawback of the second iteration formula is that the previous two iterates are required for estimates the new one। इसका एक ड्रॉबैक है कि आपको जो है, जैसे आपको xn+1 निकालना है तो क्या क्या निकालना पड़ेगा, xn और xn-1, यानी कि पीछे का 2 की जानकारी आपको रखना पड़ेगा, तब जाकर जो है इस मेथड से आप सॉल्व कर पाइएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या पूछता है, तो ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछता है, ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछता है, समझ गए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा है, और एक बार नहीं, हम तो देखने के कई बार पूछा है। टाइम कितना हो गया देखिए तो 40। हम सोचते हैं क्या सवाल बड़ा बड़ा रहता है, एकदम फ्रेश दिन बताएंगे सवाल, समझे, और होप कि एक ही दिन में या 2 दिन में इसको ख़त्म कर दे। सवाल क्या बोले, इट्स रेट है, इट्स आर के बाद एस आता है ना, एस हो जाएगा। सवाल फ्रेश दिन बताएंगे, ठीक है। fx इक्वल टू cos x माइनस एक्स ई पे पावर x, और आपको जो है ना डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस तक सही आंसर निकालना है। किस मेथड से, तो सेकेंड मेथड से, और सेकेंड मेथड का ये आपका फॉर्मूला है, समझ गए, ये फॉर्मूला कल हम लोग सिद्ध किए थे, तो इस फॉर्मूला की मदद से निकालना है। और ये फॉर्मूला कब वैलिड है, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो याद कीजिए, तो सपोज कि आप क्या कीजिएगा, यदि आप 1 रखिएगा, एक रखिएगा तो कितना हो जाएगा, x2 बराबर कितना, x1 माइनस x1, n के जगह पे 1 रखिएगा तो x0 बाय fx1 माइनस fx0 इनटू fx1। यानी कि आपको क्या क्या लेके चलना पड़ेगा, आपको लेके चलना पड़ेगा x0 और x1, fx0 और fx1, समझ गए। तो आइए इसको लेकर बढ़िए। तो पहले आप क्या कीजिए, x0 निकाल लीजिए, x0, ठीक है। x0 का मतलब x के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, 0, पुट x इक्वल टू 0। तो यही आपका ये इसका मतलब क्या हो गया, x0 हो गया, समझ गए। इसका मतलब क्या हो गया, x0। जैसे ये 0 है ना, इसका मतलब आप x के जगह 0 पुट किए, 1 है तो x के जगह पे क्या पुट कीजिएगा, 1। तो आप जो है क्या कीजिए, 0 पुट कर दीजिए, fx0। तो यहां पर कैसे लिखिएगा,
एफ एक्स नोट बराबर, इसको आप क्या लिखिएगा, इसको आप लिख दीजिए एक्स नोट इक्वल टू, ऐसे लिखिएगा पुट एक्स नोट इक्वल टू 0। तो एफ एक्स नोट बोलिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना, cos 0 माइनस एक्स के जगह पे 0 e पे पावर 0, तो cos 0 1, तो सिर्फ 1 है ना बचेगा, ये आपका क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक, इसके बाद में फिर आप पुट कीजिए x1 इक्वल टू 1, x1 इक्वल टू कितना 1, तो आपका fx1 बराबर cos 1 माइनस 1 इंटू ई पे पावर 1, और इस वैल्यू को आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, ये आएगा 2.1780, और किस में आएगा ये, माइनस में, समझिए -2.1780 ये आएगा माइनस में। आप किस में ट्रांसफर कर लीजिएगा, रेडियन में, समझिए रेडियन में ट्रांसफर करके आप इसको केएलसी से बनाइएगा। ठीक है, पहले रेडियन में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, तब केएलसी से बनाइएगा। अब देखिए, अब आपका हो गया देयरफॉर x2 इक्वल टू, देयरफॉर x2 इक्वल टू बोलिएगा तो x2 इक्वल टू क्या होता है, x1 माइनस x नोट बाय fx1 माइनस fx नोट इंटू fx1। तो x2 इक्वल टू, यहां जो है आपका, जैसे देखिए ये आपका क्या हो गया, ये वाला 0 और ये वाला कितना हो गया 1, समझ गए, 0 और 1 है। इसमें आप जो है ना प्लस माइनस वाला, इसमें आपको मतलब नहीं रहता है, तो x1 के जगह पे 1, x1 के जगह पे 1, x नोट के जगह पे 0, fx1 कितना है -2.1780, fx नोट कितना है 1 है, इंटू fx1 -2.1780, और इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा, इस पूरे को केएलसी के मदद से सॉल्व कीजिएगा, तो आपका 0.3147 आएगा, समझ गए, 0.3147 आपका आएगा, ये x2 आएगा, समझ गए, x2 का वैल्यू आपका हो गया इतना। अब क्या कीजिएगा, अब हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगा, मैंने इसको हटाना दीजिए, इसकी जरूरत आपका ऐसे भी नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब आपको देखिए, अब आप क्या कीजिए, यहां पे एक साइड में फॉर्मूला लिख के रखिएगा जरूर। अब आप क्या रखिएगा, जैसे देखिए n बराबर 1 2 3 4 5 6, आगे बढ़िएगा, आपका एक काम हो गया तो इसमें टिक मार दीजिए, एक वाला हो गया, अब 2 रखिएगा, 2 रखिएगा तो यहां कितना हो जाएगा 3 2, ये कितना हो जाएगा 2, ये 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये 1, और ये क्या हो जाएगा 2। तो अब आपको fx2 का वैल्यू जरूरत पड़ेगा, fx2, तो अब आपका जो है fx2 बराबर समझ गए, fx2, तो fx2, तो x2 आपका ये है, तो यहां पर रख दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा बोलिएगा तो cos 0.3147 माइनस x, यानी कि 0.3147 इंटू ई पे पावर 0.3147, और ये जो है fx2, ये fx2 आप सॉल्व कीजिएगा रेडियन में ट्रांसफर करके,
तो इस भाई साहब का मान आ जाएगा 0.5198। यहाँ पे प्लस माइनस वाला कोई चक्कर नहीं है कि एगो प्लस एगो माइनस होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका आ गया, समझ गए? fx2 आपका आ गया, fx2 नहीं, ये x, हाँ ये आपका fx2 आ गया, ठीक है, fx2। तो देयरफॉर अब क्या लिखिएगा, x3 लिखिएगा। देयरफॉर x3 बराबर, अब बोलेगा तो x3 बराबर कितना है, x2 माइनस x1 बाय fx2 माइनस fx1 इंटू fx2। तो x3 बराबर x2 आपका है 0.3147, 0.3147, x2 है 0.3147, x1 आपका है 1 बाय fx2 है 0.5198 माइनस fx1 आपका है ये माइनस, तो आपका माइनस 2.1780 इंटू fx2 है आपका हो गया 0.5198 हो गया, समझ गए? और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा केएलसी की मदद से तो ये आपका आ जाएगा 0.2036, समझ गए? तो अब देखिए आप जो है क्या कर लिए, दो वाला काम आपका हो गया कंप्लीट, टिक मार दीजिए, दो वाला हो गया। अब 3 रखिएगा, 3 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4। यहां पर 3 रखे हैं, यहां पर आप रखे हैं 3 रखिएगा तो 2, 3 रखिएगा तो 3 रखिएगा तो 2, और 3 रखिएगा तब क्या हो जाएगा, 3। यानी कि आपको fx3 का मान निकालना है, तो fx3 का मान निकाल लीजिए, इसमें रख दीजिए वैल्यू cos x के जगह पे 0.2036 माइनस x 0.2036 और e पे पावर x यानी कि आपका 0.2036 और fx3 जो आप निकालिएगा, fx3 इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये भाई साहब आपका आ जाएगा, fx3 जो आप सॉल्व कीजिएगा ना, x3 नहीं माफ कीजिएगा, ये आपका x3 आपका आएगा 4467 आएगा, ये आपका आएगा 4467, ये आपका आएगा 4467, पावर में 4467 आएगा। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तब आएगा 0.2036, केएलसी से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? और तब जाकर जो है, अब देखिए इधर तो इस सब का जरूरत खत्म हो गया, लिखिएगा क्या, चल लिखिए।
इस विधि से एक ही क्वेश्चन बताएंगे, बाद बाकी क्वेश्चन लिख कर आंसर लिख देंगे, आप अपने से बना लीजिएगा। तो देखिए तरीका तो आप उसमें से तरीका तो अभी तक क्या दिक्कत हुआ, देखिए x नोट x1 से शुरू होइएगा, समझे, कहां से, x नोट मतलब कितना रखना है 0, x1 मतलब क्या रखना है 1, दोनों का मान निकाल लिए। ठीक, अब दोनों का मान निकालिए तो देखिए फिर से समझा देते हैं। एक से बड़ा के लिए या बराबर के लिए फॉर्मूला है, तो आप एक रखिए, एक रखिएगा तो कितना हो जाएगा 2, 1 1 0 1 0 1, ये x2 का फॉर्मूला हो गया, बोले हाँ या नहीं। x2 को फॉर्मूला यहां लिख दिए, और जिसका जिसका जरूरत है उसका मान देखिए ऊपर आपका लिखा हुआ है, तो यहां से x2 का मान मिल गया, x2 का मान मिल गया, तो x2 का मिला तो fx2 का मान निकालिएगा, तो यहां से हम क्या किए fx2 का मान निकाल लिए। ठीक है, fx2 का मान यहां तक निकाल लिए। अब देखिए एक वाला आपका काम हो गया है, तो एक वाला में आप मार दीजिए टिक, मार दिए टिक। अब 2 आप पुट कीजिए, अब आप क्या पुट कीजिए 2 पुट कीजिए, तो यहां पर 3 हो जाएगा, 2 2 1 2 1 और कितना 2, x3 मिला। x3 का फॉर्मूला जो है ना हम यहां पर लिख दिए, लिख दिए x3। अब x3 में जिसका जिसका जरूरत है सब आपका निकला हुआ है, समझ गए, जिसका जरूरत है सब x3 में आपका निकला हुआ है। क्या है x1 और x2, तो x1 यहां निकला है, fx1 निकला है, x2 यहां निकला है, fx2 निकला है, वो सब का मान रखकर इसको क्या किए सॉल्व कर लिए। सॉल्व किए x3 का मान मिल गया, x3 का मान मिला था, आप fx3 निकाल लीजिए, fx3 निकाले, यहां पर जो है आपका x2 वाला काम खत्म। अब आप क्या रखिएगा 3 रखिएगा, तो 4 3 3 2 3 2 और कितना 3 x4। अब x4 का आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, याद रखिएगा जैसे x4 आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो इसके पहले 2 का जरूरत पड़ेगा, 2 और 3 का, तो 2 और 3 वाला रहने दीजिए, बाकी को आप मिटा दीजिए। किसका किसको रहने दीजिए 2 और 3 को रहने दीजिए, बाकी को क्या कीजिए आप मिटा दीजिए। ठीक है, बाकी को आप कीजिए मिटा दीजिए, इसकी जरूरत तो खत्म, इसका जरूरत आपको हो गया खत्म। ठीक है, इसका जरूरत पड़ेगा ना x2, अच्छा x2 यहां तो निकल रहे हैं, इसको भी आप हटा दीजिए, x2 का जरूरत पड़ेगा, x2 मेरे पास है। अब देखिए अब क्या लिखिएगा बोलिएगा तो x4, अब x4 बराबर कितना है बोलिए x3 माइनस x2 बाय fx3 माइनस fx2 इंटू fx3। तो x4 बराबर x3 आपका यहां पर आया है, यहां पर 0.4467, x3 है 0.4467, x2 आपका है 0.3147, fx3 आपका है यहां पर 0.2036, fx2 आपका है यहां पर 0.5198 और इनटू fx3 है 0.2036 है। इसमें जो निकालते हैं ना उससे 2 पहले तक यूज होता है, समझ के 2 पहले तक यूज होता है। ठीक, और जब आप x4 सॉल्व कीजिएगा, x4 सॉल्व कीजिएगा
तो 0.5318 आएगा। 53 कितना आएगा? 18। अब x2 वाला आप मिटा सकते हैं। अब यहां से fx4 निकाल लीजिए, यहां पर रख दीजिए। cos 0.5318 माइनस 0.5318 इंटू ई पे पावर 0.5318। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा कैलकुलेटर की मदद से तो ये आएगा -0.0432। अब आप क्या रखिएगा? 3 वाला आप तो काम खत्म हो गया है। अब 4 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 5। ये 4, ये 4, इसको मिटाइएगा नहीं। ये आपका 3, ये 4, ये 3 और ये हो गया 4। तो देखिए 5 निकाल रहे हैं तो 3 और 4 का जरूरत है। 5 निकाले हैं तो 3 और 4 का, समझ गए? 2 की क्या यहां पे जरूरत है? 2 को आप मिटा दीजिए, क्योंकि जो निकालते हैं उससे 2 आगे का आपको जरूरत पड़ता है। देखिए उसमें हम लिखवाए भी थे, इसमें 2 आगे का जरूरत आपको पड़ता है। इसको आप क्या किए? मिटा दीजिए, ठीक है। अब मिटाने के बाद देखिए, अब आपको क्या निकालना है? देयरफॉर x5 बराबर, लिखे तो फॉर्मूला क्या है? x4 माइनस x3 बाय fx4 माइनस fx3 इंटू fx4। तो x5 बराबर x4 देखिएगा तो यहां पर है नहीं, 0.5318 माइनस 0.5318 फिर माइनस x3 देखिएगा तो यहां पर है 0.4467, 0.4467 बटे में fx4 यहां आया है माइनस 0.0432, फिर माइनस आपका क्या है? fx3 यहां पर आया हुआ है तो 0.2036 और फिर इनटू में है fx4 है माइनस 0.0432, समझ गए? और अब यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा x5, आप केएलसी से सॉल्व कीजिएगा, हम तो डायरेक्ट बता देते हैं। x5 सॉल्व कीजिएगा ना 0.5168 आएगा, 0.5168। और फिर आप fx5 निकाल लीजिए, तो यहां पे वैल्यू रख दीजिए cos 0.5168 माइनस 0.5168 ई पे पावर 0.5168। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा केएलसी के मदद से तो fx5 हो जाएगा 0.0029। देखिए अब आपको क्या यहां तक याद कीजिएगा, यहां तक लिखे हैं, ठीक है। अब आपको जो है ना 4 वाला काम खत्म। अब 5 रखिएगा तो यहां पर कितना हो जाएगा? 6, ये आपका 5, ये 5, ये 4, 5, 4 और ये 5। तो 6 निकाल रहे हैं तो 4 और 5 का जरूरत पड़ेगा, तो 3 की क्या जरूरत है? 3 वाला को हटा दीजिए, 3 की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 3 को आप क्या कीजिए? हटा दीजिए, समझ गए? 3 वाले को आप हटा दीजिए, 3 वाले को आप हटा दीजिए। अब जो है ना आप क्या कीजिए? x6 लिख दीजिए। देयरफॉर x6 बराबर x5 माइनस x4 fx5 माइनस fx4 इंटू fx5, ठीक है। और फिर देखिए तो x5 कितना है? x5 यहां पर है 0.5168, x5 है 0.5168, x4 देखिएगा तो
0.5318, 0.5318 बटे में fx5 है 0.0029, fx4 है -0.0432। और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा x6 इंटू fx5 का वैल्यू है 0.0029। इसको सॉल्व कीजिएगा x6 तो आपका मिलेगा 0.5177। पॉइंट के बाद 4 डिजिट आपको सही लाना है, जबकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट सही आ गया है, 51 और 51 2 डिजिट सही आ गया है। कितना डिजिट लाना है सही? 4। अब देखिए x6 x पॉइंट के बाद 4 डिजिट बोल तो रहा है, x6 है तो x6 है ना, तो x7 निकालिएगा तो 4 का आप जरूरत नहीं पड़ेगा, 4 वाले को आप मिटा दीजिए। हाँ तो fx6 निकालिएगा तो जगह रहेगा तब ना। अब किसका जरूरत नहीं पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा मिटाइए, ठीक। अब पहले fx6 निकाल लीजिए। fx6 तो cos 0.5177 माइनस 0.5177 और e पे पावर 0.5177। और इस भाई साहब को जब कैलसी से सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 0.0002, ठीक है। और अब आपका जो है ना 5 वाला काम हो गया है खत्म। 6 रखिएगा तो ये कितना हो जाएगा 7, ये 6, ये 6, ये 5, ये 6, 5 और ये आपका हो जाएगा 6। तो 4 की जरूरत तो अब है ही नहीं, 4 की जरूरत नहीं है, तो जहां जहां 4 है उसको खत्म कर दीजिए, 4 की अब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और अब देखिए, अब आप x7 निकाल लीजिए। x7 निकालिएगा तो बोलिएगा तो x6 माइनस x5 बाय fx6 माइनस fx5 इंटू fx6 और x7 बराबर x6 है 0.5177, 0.5177, x5 है 0.5168, f6 है 0.0002। अब x ये है आपका 0.0029 इंटू कहाँ पे fx6, यही तो लिखे हैं यहाँ पर, ठीक तो लिखे हैं। और fx6 0.0002 है। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा x7 तो ये आपका आ जाएगा 0.51776। तो हो तो गया, देखिए तो 5177 अब 5177 मैच कर गया। तो अब यहां पर क्या लिखिएगा, 4 डिजिट तक आपका सही आ चुका है। तो लिखिएगा, हाँ क्या लिखिएगा, हेंस द रूट ऑफ द इक्वेशन fx इक्वल टू cos x माइनस x e पे पावर x is 0.5177 correct to 4 डेसिमल प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपका ये हो गया सही, ठीक है। तो यहां आपका हो गया ये भाई साहब कंप्लीट। अब इसमें कुछ सवाल जो है
हम पीडीएफ बनाकर डाल देंगे, आप अपने से इसको बना लीजिएगा। तरीका यही है, समझे? आपको अब सेल्फ सॉल्व कर लेना है, ठीक? हाँ तो थोड़ा सा कहाँ कैलसी से बना रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, अरे पॉइंट के बाद हल्का सा फर्क पड़ता है, तब आपको 4 डिजिट मिनिमम लेकर चलना है। हाँ तो किस में दिक्कत हो गया बोलिए? तो इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा? हाँ हाँ हाँ, 17 का आगे क्या था नंबर? हाँ तो 5 है ना? हाँ हाँ हाँ, तो आपका जो आ रहा है उसी से बनाइएगा, ठीक है? जो आ रहा है आप उसी से बनाइएगा। हम यदि बनाने लगेंगे तो टाइम बहुत खराब होगा, इसीलिए हम बुक का, आपका जो आएगा आप उसी से बनाइएगा, समझे? जो आ जाए आपका। अब हम इसका कुछ कुछ जो है ना पीडीएफ बनाकर डाल देंगे, बस खत्म।